पंजाब का कल्चर हमेशा रहा है कि 5 साल के बाद वहाँ सरकार बदल दी जाती है। अभी और आपको ये पता था, राशिद हमें साहब, उम्मीद ये है पता था तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी चुनाव में कि सरकार बदलने ही वाली है। अजीम वकार साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। वकार साहब, इतनी बैठकें, इतनी सभाएं ओवैसी साहब ने की, कई में तो आप भी साथ थे, लेकिन सीट एक नहीं आई सर। अजीम वकार साहब, आपको आवाज आ रही है? ये है आम जिंदगी। मैं वकार जी, असीम वकार जी, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं आपको मेरी आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है सर, आ रही है। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। आ रही है। आपका आज आपका गले में वो ऊर्जा नहीं है, क्या प्रॉब्लम? पहली जैसी बात नहीं है। नहीं, उतनी ही ऊर्जा है सर। है? अच्छा, तो मैं एक ब्रेकिंग खबर आपको दे दूं। दोस्तों, बीबीजी के साथ ये ब्रेकिंग खबर कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अभी 0.35% वोट मिले हैं, जो नोटा से भी कम है। ले ले पंगा 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 पंगा, ले ले पंगा। नोटा से भी कम, ये पहली बार रिकॉर्ड हुई है किसी पार्टी ने नोटा से भी कम वोट लिए हैं। एकदम बलंडर हो गया। बीजेपी की सेकंड पार्ट आप हैं और लारी जी कुछ कहना चाहते हैं? आपको लारी जी बोलिए, बोलिए बोलिए, उनको बोलिए। लारी जी भाई सवाल को तारिक अहमद लारी बोल रहा हूं। आप तो चुनाव लड़ने वाले थे, बाकायदा चंदा का अकाउंट खोल दिया था, फिर अचानक आप गायब क्यों हो गए? मालूम था ना आपको ये रिजल्ट होगा, और बीजेपी की बी टीम थे, आप तो कुछ कर भी नहीं पाए, ऐसा ही लग रहा है। भाई मुसलमान चिल्ला रहे थे, बुरखे वाली को प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे, बुरखे वाली को प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। और अगर नहीं करना है तो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वकार साहब बोलिए, अब आप ही बोलिए। वकार साहब बोलिए। बोलिए बोलिए वकार। नहीं, अगर आपको ऑफिशियली बात करना है तो कर लीजिए, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। मैं यहाँ किसी से किसी पर जाति टिप्पणी करने नहीं आया हूँ, क्योंकि वो बिलो स्टैंडर्ड हो जाता है सर। वो कर रहा है। बोल तो ऐसा सकता हूँ सर कि पता नहीं कहाँ से लगे हो, कहाँ बुझे, लेकिन पॉलिटिकल पैनल है, पॉलिटिकल बात हो रही है तो पॉलिटिकल ही बात हो। अच्छा, चुनाव लड़ना ये जनता का आदेश है, जनादेश है। लारी साहब बोल रहे थे, आप जवाब दीजिए। बहुत से लोगों को धक्का लगा है, बहुत से लोगों को धक्का लगा है, जनादेश है ये। लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि शाम तक के हालात बदलेंगे। अभी रुझान शुरू हुए हैं, अभी रिजल्ट शुरू नहीं हुए हैं। रिजल्ट के बाद मैं समझता हूं लगभग 1 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास रिजल्ट शुरू होंगे। उसके बाद देखते हैं कहां क्या आके बैठता है मामला, और उम्मीद हम लोग आखिर तक नहीं छोड़ेंगे। हमारी उम्मीद यह है कि बीजेपी हारे और बीजेपी की सरकार बदले। यूपी की परंपरा भी यही है। यूपी की परंपरा यह है उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश 1984 से लेकर और 2017 तक कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। अब देखना यह है कि यूपी का आवाम अपनी परंपरा निभाता है या परंपरा बदलता है। तरीके से बोलिए ना, आप बोलिए ना कि बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। आप ये क्यों नहीं कहते कि अगर बीजेपी इधर जीत जाए, 270 सीट ले ले, तो ये इतिहास बनने वाला है? आप ऐसे क्यों नहीं पॉजिटिवली बात को करिए ना, पॉजिटिवली बोलिए। क्यों बोलूं? क्योंकि ये सच्चाई है। नहीं सर, इतिहास नहीं बनेगा, मैं नहीं बोलूंगा, इतिहास नहीं बनेगा। जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। पुष्पेंद्र जी कुछ कह रहे हैं आपको। पुष्पेंद्र जी बोलिए। इतने ट्रेंड के बावजूद भी आप कह रहे हैं। ये कौन है? ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कौन है? ये वही आदमी है, ये वही आदमी है जो फेसबुक के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज करता है। कोई पत्रकार नहीं है ये कोई पत्रकार नहीं है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम का आदमी कोई पत्रकार नहीं है। ये अब आप पर्सनल नहीं हो रहे किसी मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज करता है। मैंने एक सवाल कर दिया था तो आप कहने पर्सनल हो रहे हैं। अब आप पर्सनल नहीं हो रहे। जवाब दें। आप अपनी ख्वाहिश को खबर बनाइए और जाती हमला कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे कोई सर्टिफिकेट मुझे नहीं लेना है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर ये रुझान भी है इस वक्त, तो उसमें
AIM कहां खड़ी हुई है, मुझे ये बता दीजिए। वो सबके सामने है, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने आदेश दिया है उस आदेश का सर झुकाकर सम्मान है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को अभी 0.35% वोट मिले हैं, जो नोटा से भी कम है। नोटा से भी कम, ये पहली बार रिकॉर्ड हुई है किसी पार्टी ने नोटा से भी कम वोट लिए हैं। सर झुकाकर सम्मान है। अरे अपने साथी का तो सम्मान आपको हमारा करना ही इंटरनल पड़ेगा। मामला है कि हम कहां खड़े हुए हैं। क्या बोला तूने? वो हमारा इंटरनल मामला है कि हम कहां खड़े हुए हैं। कोई सेंस है इस बात की? इसमें कौन लोग कसूरवार हैं, किसकी गलती है, किसकी वजह से यह हालत हुई है, इस पर बात भी होगी और एक्शन भी होगा। दहशत मत रखिए, दहशत रखने की कोई जरूरत नहीं है।